जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग को प्राइमल स्टार्स में एक जगह पर एक डिवाइन ट्रेजर मिल गया था, लेकिन उसे हासिल करने के लिए बहुत सारे वनरेबल्स उसके लिए फाइट करते हैं। लेकिन फैंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के हमलों को ब्लॉक करके उस ट्रेजर को लेकर वहां से फरार हो गया था और वो सब लोग बस देखते रह जाते हैं। वो सभी अपने इतने पावरफुल अटैक्स करने के बावजूद भी फैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे, इसीलिए उन्हें रियलाइज हो जाता है कि फैंग के ये क्योटिक विंग्स ये भी एक सुप्रीम ट्रेजर है। इसीलिए वो सभी लोग अपनी अपनी अलायंस के साथ कांटेक्ट करके अपना बैकअप मंगवाने लगते हैं ताकि वो फैंग का हंट करके उससे उसके विंग्स और साथ ही अभी अभी जो उसने ट्रेजर हासिल किया है उसे उससे ले सकें। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें विजुअल यूनिवर्स में होंग अलाइंस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्लडी विंग एक जगह पर ड्रिंक कर रहे थे। तभी उन्हें फैंग वहां पर नजर आता है और वो फैंग को अपनी तरफ बुलाते हैं। फैंग उनके पास आ जाता है, ब्लडी विंग उससे भी ड्रिंक ऑफर करते हैं और फैंग उससे पीने लगता है। तभी उन्हें बैकग्राउंड में बैठे हुए कुछ वॉरियर्स की आवाजें सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बोल रहे थे, क्या तुमने ये सभी न्यूज सुनी? वो लीजेंडरी सुप्रीम ट्रेजर जियान ही लू वो प्राइमल स्टार पर अपीयर हुआ था। इस पर दूसरा पर्सन उसका आंसर करते हुए कहता है, हाँ ये एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जिसे हासिल करने के लिए यूनिवर्स वनरेबल्स पागलपन की हद तक जा सकते हैं। तो दूसरे पर्सन उससे कहते हैं, आखिर वहां पर हुआ क्या था, जल्दी हमें बताओ। तो अब यहाँ पर होंग अलायंस का वो मेंबर जो कि उस ट्रेजर के लुओ फैंग के ले जाने से पहले वहां पर मौजूद था और फैंग के ऊपर हमले करते हुए उसकी डिफेंसिव शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पर इन लोगों को बताते हुए कहता है, कहा जाता है कि ये सुप्रीम ट्रेजर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला तो है 9 डिवाइन स्वॉर्ड्स और दूसरा है लुओ डिस्क। और जब ये दोनों ट्रेजर्स आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो तभी ये बनता है कंप्लीट जियान ही लुओ डिवाइन स्वॉर्ड्स और फिर ये एंडलेस रिवर ऑफ स्वॉर्ड्स को अनलिश कर सकता है। इसकी पावर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ये एक पिनिकल सुप्रीम ट्रेजर के बराबरी का है। अफसोस मैं वहां पर बहुत लेट पहुंचा, स्पेस बीस्ट वाले उसे वहां से ले गए। फैंग भी यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो भी उसे पहचान जाता है और कहता है, ये तो वही है। और अभी तक यहाँ पर फैंग को मालूम नहीं था कि उसका ट्रेजर कौन सा है और उसकी खासियत क्या है, लेकिन अब इन लोगों की बातें सुनकर फैंग को ये मालूम हो जाता है। इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, तो मैंने जो ब्लैक स्वॉर्ड अभी अभी हासिल की है लगता है कि वो एक सुप्रीम ट्रेजर है। इतना कहने के बाद फैंग फिर ड्रिंक करने लगता है। तभी वो पर्सन्स आगे कहते हैं, थॉर्न अलायंस का यूनिवर्स मास्टर पहले ही लुओ डिस्क को हासिल कर चुका है, वो जरूर इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वो डेफिनेटली इसके लिए हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होगा। इस पर तो वहाँ पर मौजूद एक मेंबर उसे कहता है, तुम प्राइमल स्टार की कौन सी जगह पर मौजूद हो? चलो हम जितने ज्यादा हो सके अपने लोगों को इकट्ठा करते हुए तुम्हारे पास आते हैं और फिर एक साथ हमला करते हुए उस ट्रेजर को हासिल करेंगे। इस पर तो वहाँ पर मौजूद एक और पर्सन उसकी बात का आंसर करते हुए कहते हैं, हाँ बाकी सभी अलायंसेस भी जरूर इस मूव के लिए तैयार हो रही होंगी, हमें जल्दी करनी चाहिए, हम इस अपॉर्चुनिटी को किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकते। इन सभी की ये बातें सुनने के बाद फैंग अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, डैम इट, मुझे फौरन से प्राइमल स्टार से निकलना होगा। फैंग के इस बिहेवियर को देखकर तो ब्लडी विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब इसे अचानक से क्या हो गया। तभी सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि फैंग प्राइमल स्टार पर मौजूद अपनी दोनों बॉडीज में से एक नई रिमोट ओशन बॉडी को अपनी वर्ल्ड रिंग में रखते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के अंदर रख लेता है और फिर तेजी के साथ फ्लाई करते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने लग गया था। पर इतने में ही कुछ वनरेबल्स उसकी मूवमेंट को सेंस कर लेते हैं और उसका पीछा करने लग गए थे, जिस बात का एहसास गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी हो जाता है। तभी वो दोनों वनरेबल्स इविल स्माइल करते हुए अलग अलग होकर फैंग के ऊपर दोनों डायरेक्शन से हमला करते हुए कहते हैं, वो डिवाइन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। फैंग उनके इन पावरफुल अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, कीजू ब्लड स्पेयर, ये जरूर नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस से कीजू पैलेस मास्टर है जो पिछले कुछ समय से प्राइमल स्टार पर कत्लेआम मचा रहा है। इतने में ही उसके दूसरे साथी ने फैंग के ऊपर अपना स्पिरिचुअल अटैक कर दिया था जो कि फैंग को डायरेक्ट हिट हो जाता है और फैंग उसकी चपेट में आते हुए अपनी कॉन्शियसनेस खोने लग गया था। तो वो बात उसे कहती है, बी केयरफुल, यहाँ पर मौजूद इसके हर एक पार्टिकल में डिवाइन पावर्स और लाइफ मार्क है, अगर तुम इससे हिट होगे तो तुम्हारी सोल करप्ट हो जाएगी और तुम यकीनन मारे जाओगे। इस पर तो फैंग अपने स्टार टावर के पर्ल बीड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को काउंटर कर देता है और इससे बचकर भागने लग गया था। लेकिन तभी ये देखकर कीजू मास्टर अपना एक और पावरफुल और खतरनाक स्पेयर अटैक क्रिएट करते हुए फैंग के ऊपर चल देते हैं, जिसे फैंग डॉज नहीं कर पाता और किसी न किसी तरह करते हुए अपने क्योटिक विंग्स को सामने करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहां पर कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ये तो हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फैंग कहता है, ये कितनी टेरिफाइंग पावर्स हैं। तभी सेकंड वनरेबल जब देखते हैं कि मेरे स्पिरिचुअल अटैक का फैंग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो वो भी हैरान रह गए थे और कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है,
मैं भी इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपने कई सारे पावरफुल फ्लाइंग नाइफ्स को निकालते हुए फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। और अब यहाँ पर फैंग के ऊपर फ्लाइंग नाइफ्स की तूफानी बारिश हो रही थी, जिससे बचने के लिए फैंग अपने क्योटी विंग्स की शील्ड बना लेता है और साथ ही साथ अपनी डोमेन का भी इस्तेमाल करता है। पर क्योंकि फैंग अभी डिफेंसिव मोड में, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कीजू मास्टर फैंग के ऊपर एक और अपना खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर फैंग अपनी डोमेन को तोड़ते हुए इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स को डिफ्लेक्ट करते हुए तेजी के साथ कीजू मास्टर के ऊपर अपनी क्योटी विंग्स के साथ हमला कर देता है। और अब फिर इन दोनों के बीच में जबरदस्त टकरार होने लगती है, जिसमें फैंग अपने क्योटी विंग्स के साथ कीजू मास्टर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि कीजू मास्टर इजीली अपने स्पेयर वेपन के साथ फैंग के हर एक हमले को डॉज करते हुए ब्लॉक भी कर रहा था और उसे इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। पर इन दोनों की इस टकरार की वजह से हम देख पाते हैं कि प्राइमल स्टार के ऊपर कितनी ज्यादा तबाही मच रही है। इवन यहाँ पर फैंग अपने क्लोज और क्योटी विंग्स का बहुत ही डेस्परेटली इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कीजी मास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अपनी स्पेयर के साथ फैंग के ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं और इनके कुछ कुछ अटैक्स आपस में टकराते हुए वहाँ पर बहुत जबरदस्त ब्लास्ट कर रहे थे, लेकिन ये फिर भी हमला करने से नहीं रुकते और हमें दूर से दिखाया जाती है कि इनकी ये फाइट लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी के साथ हो रही थी और वहाँ पर हो रही तबाही आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के विंग्स के स्लैश अटैक्स, इवन क्लोज अटैक और बाकी सभी अटैक्स का भी यहाँ पर कीजू मास्टर के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो इजीली फैंग के इन सभी हमलों से बचते हुए उसके ऊपर अपने स्पेयर से खतरनाक जानलेवा हमले कर रहा था। ये तो अच्छा है कि फैंग के पास उसका ट्रिब्यूलेशन आर्मर है, जिसकी वजह से वो इनके हमलों से बच पा रहा था, अदरवाइज वो इनके सामने जरा भी ना टिक पाता। और हमें यहाँ पर विजुअल्स और साउंड इफेक्ट में क्या शानदार बैटल दिखाई गई है। अगर आप लोग रियल में इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसका ये एपिसोड जाकर देख सकते हैं और यकीन माने आपको मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर कीजू मास्टर ने फैंग के ऊपर अपने स्पेयर के साथ हमला करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। फैंग उनके कंटिन्यूस अटैक्स के साथ टकराते हुए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कीजू मास्टर अपना एक और पावरफुल अटैक फैंग के ऊपर अनलिश कर देते हैं, जिसका सामना करने के लिए जैसे ही फैंग अपने क्योटी विंग्स को सामने करता है तो हमें वहाँ पर एक और पहले से भी ज्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। और जैसे फिर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है तो कीजू मास्टर और उसके साथ मौजूद वो सेकंड वनरेबल्स हैरान होते हुए कहते हैं इम्पॉसिबल। और फिर कीजू मास्टर भी शौक होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं इवन एक यूनिवर्स मास्टर भी मेरे 13 स्पेयर्स के अल्टीमेट मूव के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन मेरा ये अटैक झेलने के बावजूद भी इसका ऑरा जरा सा भी कमजोर नहीं हुआ। ये यहाँ पर ये सब सोच रहे थे, जबकि इधर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे क्योटी गोल्डन विंग्स और कैलेमिटी बैटल आर्मर ने इनके अटैक को 120,000 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, पर फिर भी मैं अपनी डिवाइन बॉडी का 110,000 टाइम लॉस्ट कर चुका हूँ। फॉर्चुनेटली मेरी बॉडी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई यूनिवर्स मास्टर होता और उसकी छोटी बॉडी होती तो वो तो शायद यहाँ पर मारा जा चुका होता। फैंग यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी विवाता अपने डिवाइस पर चेक करते हुए फैंग को आकर बताती है होंग अलायंस की फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं और वो जल्दी ही तुम्हें सर्च करने के लिए आएंगी। ये जानकर तो फैंग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस मामले को यही रफा दफा करने लगता है और अपने डोमेन टाइप गोल्डन अरोरा थ्रेड मिरर को बाहर निकालते हुए लोगों को अपनी चपेट में लेने लग गया था, जो देखकर तो वो दोनों वनरेबल्स ही शौक होते हुए कहते हैं ये तो एक डोमेन टाइप ट्रेजर है। फैंग अपने इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते साथ ही उन दोनों को अपनी डोमेन की चपेट में लेकर वहां पर कई सारे गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल्स को उनके करीब फेंक देता है, जो देखकर तो उन दोनों वनरेबल्स की हवा टाइट हो गई थी, पर वो वहां से मूव नहीं कर पाते और फैंग जल्दी से अपने इस डोमेन से बाहर जाते हुए इन गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल्स को वहां पर ब्लास्ट करवा देता है। बबाता इस तबाही को दूर से ही देखकर खुश होते हुए कहती है हम इस मूव को नेम देंगे गोल्डन लाइट फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल एक्सप्लोजन बॉम्ब। अब फिर फैंग फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ अपने मन में सोचते हुए कहता है नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस ने पहले ही मूव करना शुरू कर दिया है। वो लोग जरूर प्राइमल स्टार में आने जाने वाले रास्तों के ऊपर ट्रैप्स लगा रहे होंगे। इवन अब मेरे इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए यूनिवर्स मास्टर्स भी यहाँ पर आने के लिए निकल चुके होंगे। मेरी खुद को छुपाने की टेक्निक से एक यूनिवर्स मास्टर के सामने बिल्कुल ही बेकार है, वो मुझे फौरन से ही डिटेक्ट करके पकड़ सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपने मास्टर केओस सिटी लॉर्ड से मदद मांगूं। ये कहते हुए फैंग अभी भी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है फैंग की ह्यूमन बॉडी को, जो कि अपने मास्टर केओस सिटी लॉर्ड के पास पहुंचकर उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। तो मास्टर उसके सामने आ जाते हैं और फैंग उन्हें सब कुछ बता देता है। इस पर मास्टर उससे कहते हैं जल्दी से अपनी रिमोट ओशन बॉडी को तुम्हारे सभी ट्रेजर्स दे दो और उसे वहां से अकेले भेज दो और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उससे अलग करके मूव करो और किसी भी वर्लपूल पासेज के पास मत आना। इस पर तो फैंग भी उनसे कहता है जी मास्टर, सभी को लगता है कि स्पेस बीस्ट ने ही जियानलुओ वेपन को हासिल किया है। जब हम सेपरेटली मूव करेंगे तो किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि रिमोट ओशन क्लोन बॉडी यहाँ पर मौजूद नहीं है और फिर भले ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी मारी ही क्यों ना जाए, उन लोगों को ट्रेजर्स नहीं मिलेंगे। इस पर मास्टर फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं तुम्हें बस मेरे वहां तक पहुंचने तक होल्ड करके रखना है।
और फिर तुम सेफ हो जाओगे। इस पर तो फैंग उनसे कहता है, जी मास्टर। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपनी सेकंड क्लोन बॉडी थाउजेंड रिवर को लेकर फैंग की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पर इधर फैंग एक फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए सोचता है कि मैं अपनी नाइन रिमोट ओशन बॉडी को यहाँ पर सभी ट्रेजर्स देकर अलग कर दूंगा। तभी हमें उस फॉरेस्ट के अंदर एक और पावरफुल बीइंग को दिखाया जाता है जो वहां पर बैठा अपने वेपन से कुछ पत्थरों के साथ खेलते हुए बोल रहा था, मुझे एक बार फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिला, आखिर कब किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी। साथ ही फिर हमें इस पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और हमें मालूम होता है कि इनका नेम है वनरेबल टियान यांग। वो यहाँ पर बैठे हुए ये बोल ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके विंग्स मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो कहते हैं, फाइनली किस्मत ने मुझे ढूंढ ही लिया, अब बारी है मेरा लक आजमाने की। वहीं इधर दूसरी तरफ हम फैंग को देख पाते हैं जो कि अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक से उसके विंग्स भी फड़फड़ाने लगते हैं। ये देखकर फैंग कहता है, मेरे क्यूटी गोल्डन विंग्स अचानक से ऐसे इंटेंसली वाइब्रेट करते हुए मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वो भी इतना सोच रहा था कि तभी वनरेबल टियान यांग बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसका एहसास जैसे ही फैंग को होता है तो अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब है कि मेरे विंग्स उसके विंग्स के साथ कनेक्टेड हैं? इधर वनरेबल टियान यांग खड़े होते हुए कहते हैं, फाइनली मैंने अपने खोए हुए विंग्स को ढूंढ ही लिया। और अब फिर वो फैंग को पॉइंट करते हुए कहते हैं, लिटिल बीस्ट अपने उन विंग्स को मेरे वनरेबल टियान यांग के हवाले कर दो। इससे फैंग को कुछ हिट होता है और वो कहता है, ओ तो क्यूटी गोल्डन विंग्स असल में इनकम्प्लीट हैं। अगर मैं अपने इन विंग्स को उसके विंग्स के साथ फ्यूज कर दूं तो यकीनन मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी इसके साथ खेलने का टाइम नहीं है। फैंग को अपनी बात सुनने के बावजूद भी यूं इग्नोर करके जाता हुआ देखकर वनरेबल टियान यांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वेपन को लेकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट और इनके बीच में कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर वनरेबल टियान यांग फैंग के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और इन दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे के साथ जबरदस्त हिट होते हैं और वहां पर जोरदार ब्लास्ट हो गया था। इससे फैंग को रियलाइज हो जाता है कि मुझे इससे जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा वरना दूसरे वनरेबल्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे और मैं अपनी रिमोट ओशन बॉडी और ट्रेजर्स को अलग नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए फैंग यहाँ पर इसके साथ टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपने गोल्डन अरोरा थ्रेड मिरर का इस्तेमाल करते हुए वनरेबल टियान यांग को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और फिर अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करते हुए वहां से टेलीपोर्ट करके दूर चला गया था। जैसे वनरेबल टियान यांग खुद को फैंग के गोल्डन अरोरा थ्रेड मिरर की डोमेन से अनफ्रीज करवाते हैं तो फैंग को वहां पर ना पाकर कहते हैं, कावर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से बचकर भागने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी इधर वो बाता भी अपने वर्चुअल वर्ल्ड में गोल्डन अरोरा थ्रेड मिरर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, हमारी ये जर्नी तो टोटली इसी पर डिपेंडेड है और ये ट्रेजर तो सच में बहुत काम का निकला। ये कहते हुए वो टूका को भी इस ट्रेजर की डोमेन का इस्तेमाल करते हुए एक जगह पर फ्रीज कर देती है। वहीं इधर फैंग प्राइमल स्टार के जंगल की गहराई में जाते हुए कहता है, अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और मैं अपनी नई रिमोट ओशन बॉडी को अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी से अलग कर सकता हूँ और फिर बाद में क्यूटी गोल्डन विंग्स के बारे में भी रिसर्च करूंगा और उस वनरेबल टियान यांग के साथ निपटते हुए उससे अपने मिसिंग विंग्स को भी ले लूंगा। और अब फिर फैंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी को अपने सारे के सारे ट्रेजर्स दे देता है और बाकी बचती है तो सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की रियल बॉडी, जिसके बाद फिर ये दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो अभी यहाँ इस जगह से ज्यादा दूर भी नहीं जा पाया था कि तभी वहां पर एक पावरफुल बीइंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे सप्रेस करके जमीन के साथ चिपका देता है, जो देखकर वो बाता शौक होते हुए कहती है, ये तो स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। डैम इट, एक यूनिवर्स मास्टर यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी दूसरी तरफ हम यहाँ प्राइमल स्टार के इंटरेस्ट वर्लपूल पर देखते हैं कि कई सारे यूनिवर्स वनरेबल्स अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक यूनिवर्स मास्टर के अपीयर होने की वजह से ये सभी लोग सप्रेस होते हुए जमीन पर आ गिरते हैं और बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहते हैं, बुरा हुआ, ये तो एक यूनिवर्स मास्टर है। और अब फिर जैसे ही वो पावरफुल बीइंग वहाँ पर कम्प्लीटली अपीयर हो जाता है तो ये सभी लोग उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस से लॉर्ड फूमू है, जिन्हें डेविल रिफाइनिंग मास्टर भी कहा जाता है। लॉर्ड फूमू यहाँ पर अपीयर होते साथ ही बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्पेस टाइम एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे प्राइमल स्टार पर सर्च करते हुए फौरन से फैंग को ढूंढते हुए उसे कहते हैं, स्पेस बीस्ट अलायंस, गोल्डन हॉर्न बेहमूथ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसी के साथ वो फैंग को वहीं पर अपनी पावर्स के अंदर जकड़ लेते हैं, जिसके चलते फैंग को यहाँ पर बहुत ही अजीब फील हो रहा था और वो कहता है, मेरी बॉडी कंटिन्यूसली कमजोर होती जा रही है। यूनिवर्स मास्टर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका हूँ। इसी के साथ अब लॉर्ड फूमू अपनी पावर्स के साथ फैंग को उठाते हुए उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और फिर उसकी कंटिन्यूसली कम होती हुई पावर को फील करते हुए कहते हैं, गोल्डन हॉर्न बीस्ट,
तुमने बिना किसी इंजरी के एक साथ 8 हाई लेवल वनरेबल्स के साथ फाइट की थी, तो फिर अब आखिर कैसे मेरे ये मामूली से स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करने से तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे हो? तुम्हारा ट्रेजर बैटल आर्मर और तुम्हारे विंग्स कहाँ हैं? ये सुनकर तो फैंग अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स मैंने उन्हें कहीं और पहुंचा दिया। और फिर वो ओपनली यूनिवर्स मास्टर से कहता है, तुम अपने आप को एक माइटी यूनिवर्स मास्टर कहते हो, तो फिर आखिर तुम मेरे ट्रेजर्स को ऐसी डर्टी ट्रिक्स के साथ क्यों चुराना चाहते हो? इस पर तो लॉर्ड फूमो अपनी मुट्ठी को और भी ज्यादा टाइट करते हुए फैंग को जकड़ते हुए उससे कहते हैं, बकवास बंद करो। जबकि वहीं फैंग खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे बस इसे थोड़ा सा और डिले करते हुए मास्टर के आने का इंतजार करना है। फैंग को इतनी बुरी तरह से जकड़ने के बाद भी जब वो कुछ नहीं बता रहा था तो लॉर्ड फूमो उससे कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो, जल्दी से वो जियान ही लुओ स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर इस एरिया में जितने भी वनरेबल्स मुझे सस्पिशियस लगे मैं उन सभी को भी मार डालूंगा। अगर सीधे रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से ही सही, पर मैं जियान लुओ स्वॉर्ड को हासिल करके ही रहूंगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे बाकी सभी सुप्रीम ट्रेजर्स भी मेरे हाथ लग जाएं। ये कहते हुए लॉर्ड फीमो फैंग को बुरी तरह से जकड़ते जा रहे थे कि तभी वहां पर एक और पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो जाता है और उसकी पावर्स हर तरफ फैल रही थी, जिसके चलते प्राइमल स्टार के ऊपर जो लॉर्ड फूमो का दबदबा बना हुआ था उनकी पावर्स काफी हद तक कमजोर हो जाती हैं और फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनकी चपेट से बाहर आते हुए खुद को स्टेबल करते हुए जमीन पर आ गया था। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये पावरफुल बीइंग कौन है जिसकी पावर्स की एबिलिटीज यहाँ पर लॉर्ड फूमो को मैच कर रही हैं। हम देख पाते हैं कि ये पावरफुल बीइंग और कोई नहीं बल्कि बीस्ट अलायंस के 5 स्टार मास्टर हैं और ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट एंसेस्टर हैं। वो यहाँ पर फैंग को लॉर्ड फूमो के हाथों से आजाद करवाने के बाद उससे कहते हैं, लॉर्ड फूमो क्या तुम हमारी स्पेस बीस्ट अलायंस को चैलेंज कर रहे हो? ये कहते हुए वो एक जोरदार रोर करते हैं और अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए लॉर्ड फूमो को सप्रेस करने की कोशिश करने लग गए थे। तो लॉर्ड फूमो भी अपने एक जोरदार पंच के साथ उनकी पावर्स को रोकने लगता है और इन दोनों की डोमेन्स आपस में टकरा रही थी। हमें दूर से दिखाया जाता है कि इन्होंने एक पूरे के पूरे प्राइमल स्टार को अपनी डोमेन्स के अंदर जकड़ा हुआ था, जिसमें हाफ साइड पर लॉर्ड फूमो की डोमेन थी और दूसरी साइड पर फ्लेम स्टार मास्टर की। ये दोनों ही डोमेन्स एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश कर रही थी। उनके अटैक को काउंटर करने के बाद लॉर्ड फूमो उनसे कहते हैं, ओह तो ये तुम हो फ्लेम स्टार मास्टर। इधर फ्लेम स्टार मास्टर रोर करने के बाद उससे कहते हैं, वो मेरी स्पेस बीस्ट अलायंस का मेंबर है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ तो अब तुम उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इस पर लॉर्ड फूमो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, हा क्या बकवास है, तुमने मुझे ब्लॉक किया, मैं भी तुम्हारे स्पेस एंड टाइम के ऊपर कंट्रोल को ब्लॉक कर सकता हूँ। मेरी नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस के मेंबर्स पहले ही उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट आज यहाँ से बचकर नहीं निकलेगा। इस पर फ्लेम स्टार मास्टर से कहते हैं, एक जूनियर ने इतनी मुश्किल के साथ कुछ ट्रेजर्स को हासिल किया है और तुम एक यूनिवर्स मास्टर होकर भी उन ट्रेजर्स को उससे छीनने के लिए स्कीम्स बना रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इस पर तो लॉर्ड फूमो से कहते हैं, बकवास करना बंद करो, इस यूनिवर्स में सिर्फ पावर ही मैटर करती है। इससे पहले कि वो आपस में लड़ पाते तभी वहां पर एक और पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो गए थे और उनकी ओरा के यहाँ पर आते साथ ही इन दोनों यूनिवर्स मास्टर्स के ही ओराज उनके सामने फीके पड़ गए थे। इसी के साथ मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड वहां पर फुली अपीयर हो जाते हैं और वो यहाँ पर इन दोनों को देखते हुए कहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर 2 और यूनिवर्स मास्टर्स पहले से ही आ चुके हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों भी यहाँ पर आओगे। लॉर्ड फूमो उन्हें देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्यूरियोसिटी लॉर्ड? फ्लेम स्टार मास्टर ने कन्फर्ट करते हुए कहते हैं, क्यूरियोसिटी लॉर्ड आपका स्टेटस तो बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल और स्पेशल है, क्या आप भी यहाँ पर जूनियर से ट्रेजर्स को छीनने के लिए आए हैं? यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की इस जाइंट बॉडी के सामने ये दोनों साइज में कितने ज्यादा छोटे लग रहे हैं। हालांकि ये भी यूनिवर्स मास्टर हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज रखते हैं। लॉर्ड फूमो फ्लेम स्टार मास्टर की बात का आंसर करते हुए कहते हैं, अगर वो ये ट्रेजर्स लेना भी चाहे तो आखिर तुम क्या कर लोगे उन्हें रोकने के लिए? प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपने इस 1000 ट्रेजर रिवर के साथ फॉर्मिडेबल है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनका सामना कर सके। और फिर वो मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से ही कहते हैं, इस बार हमारी नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस इसे एक लॉस कंसीडर करेगी। क्यूरियोसिटी लॉर्ड मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये जियान ही लुओ वेपन आप दोनों में से जो कोई भी सीज करेगा कर लें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए वो ईवी स्माइल करते हुए अपनी बॉडी को साइज में छोटा करते हुए वहां से जाने लग गया था और अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब ये फ्लेम स्टार मास्टर नहीं बचेगा। फ्लेम स्टार मास्टर को भी उसकी इस डर्टी ट्रिक का एहसास हो गया था, इसलिए वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। और फिर अब इसके बाद रिस्पेक्टफुली मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से कहते हैं, क्यूरियोसिटी लॉर्ड मैं हम्बली कहता हूँ कि आप मेरी स्टार बीस्ट अलायंस को कुछ रिस्पेक्ट शो करें।
इस पर तो मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसके और भी ज्यादा करीब आने लग गए थे, जो देखकर लॉर्ड फूमू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ख्वाब देखो, वो यहाँ पर इतनी दूर खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया। पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड जो आगे कहते हैं, उनकी वो बात सुनकर तो लॉर्ड फूमू बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया था। मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड, फ्लेम स्टार मास्टर, अब क्योंकि आप इतने प्यार से कह रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, होंग अलायंस के सभी मेंबर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अकेला छोड़ दो और उसके साथ दोबारा फाइट मत करना। मास्टर के ये ऑर्डर सुनते साथ ही होंग अलायंस के सभी मेंबर्स वहां से फौरन से रिट्रीट कर लेते हैं। और ये बात सुनकर लॉर्ड फीमू चौंकते हुए कहता है, क्या? वहीं इधर फ्लेम मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से कहते हैं, मैं सच में इसके लिए आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। लॉर्ड फूम और कोई चारा ना पाते हुए वहां से वापस जाते हुए अपने सभी लोगों को कहता है, रिट्रीट, और फिर वो अपने सभी लोगों को लेकर वहां से चला गया था। आखिर जाता भी कैसे नहीं, मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के सामने उसका बस नहीं चलता। इसी के साथ मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी उन सभी के चले जाने के बाद फिर वहां से वापस लौट गए थे। अब फाइनली गोल्डन हॉर्न बीस्ट अकेला हो जाता है, जो देखकर वो बात खुश होते हुए कहती है, आखिरकार अब हम सेफ हैं। तभी वहां पर फ्लेम स्टार मास्टर फैंग के पास अपीयर होते हुए उससे कहते हैं, लिटिल बीस्ट, मैंने तुम्हें पहले कभी अपनी स्पेस बीस्ट अलायंस में नहीं देखा। ये कहते हुए अभी भी फैंग को अच्छी तरह से स्कैन करते हुए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर फैंग अपने मन में कहता है, ये मेरे आइडेंटिटी को अपनी डिवाइन पावर्स के साथ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दें सीनियर, मैंने कभी भी स्पेस बीस्ट अलायंस की टेरिटरी में कदम नहीं रखा। इस पर मास्टर से कहते हैं कि एक थका हुआ परिंदा भी अपने जंगल में वापस लौटना जानता है, तो फिर आखिर तुम अपने क्लैन में वापस क्यों नहीं लौटे? इस पर फैंग उनसे कहता है, जब से मैं पैदा हुआ मैं अकेले ही इस यूनिवर्स में घूमता रहा और मैं अपना ओरिजिन नहीं जानता था। और फिर कई सारे ट्रायल्स के बाद मैं अभी रिसेंटली ही स्टार बीस्ट अलायंस के नेम के बारे में जान पाया हूँ, पर फिर भी मैं नहीं जानता कि वहां तक कैसे पहुंचूं। इस पर मास्टर से कहते हैं, हाँ, हमारी रेस यूनिवर्स में हर जगह पर फैली हुई है, बिना गाइडेंस के वापस आना वाकई ही काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हुए उसे कहते हैं, इन यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स को याद रखना, और फिर जब तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे तो हमारे मेंबर्स तुम्हें वहाँ पर लेने के लिए आ जाएंगे और फिर वो तुम्हें अपने साथ स्पेस बीस्ट अलायंस के होली लैंड पर ले आएंगे। यहाँ प्राइमस स्टार पर कई सारे खतरे हैं, इसीलिए तुम बहुत केयरफुल रहना। ये कहते हुए मास्टर वहाँ से फ्लाई करते हुए चले जाते हैं। इस पर फैंग उन्हें जाता हुआ देखकर कहता है, जी। और फिर वो अपने मन में कहता है, ये ट्रेजर हंट तो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इन सभी खतरों को झेलने के लिए अकेला काफी हूँ या नहीं, इसीलिए मैं अब यहाँ पर और नहीं रुकूंगा और फौरन से यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहते हुए फैंग वहाँ से जाने लगता है। वो फ्लाई करते हुए जा रहा था कि तभी वो आता उससे कहती है, लुओ फैंग, होंग अलायंस से एक न्यूज आई है जिसमें बताया जा रहा है कि थॉर्न अलायंस के मेंबर्स प्राइमल स्टार पर हर तरफ फैल चुके हैं और वो यहाँ पर आने जाने वाले सभी रास्तों को गार्ड कर रहे हैं। उनका गोल है जियान ही लुओ स्वॉर्ड को तुमसे हासिल करना। अभी वो आता ने उसे ये बताया था कि तभी थॉर्न अलायंस की मेंबर्स की नजर में फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट आ जाता है और वो सभी लोग मिलकर फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फैंग उनसे बचकर भागने की कोशिश करने लगता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, हालांकि ये थॉर्न अलायंस पीक रेसिस की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इन्होंने जियान ही लुओ डिस्क को पहले ही हासिल कर लिया है, इसीलिए अब ये इस 9 डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। बट अफसोस, ये चाहे जो भी कर लें, ये मुझसे उस ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाएंगे। देख लो दोस्तों, रिकॉर्डिंग करते करते मेरा गला बैठ गया, लेकिन आप लोग फिर भी खुश नहीं होते कि लंबी वीडियो डालो। यार कम से कम इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट तो कर दिया करो। बंदे का मेहनत करके और ज्यादा वीडियोस लाने का दिल करता है। इधर फैंग जंगल की और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए इस जगह पर रुक जाता है और जब फिर थॉर्न अलायंस के मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो फैंग अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए कहता है, मैं पहले ही अपने सभी ट्रायर्स को नए रिमोट ओशन बॉडी को देकर यहाँ से भेज चुका हूँ और अब जो बाकी बचा है वो तो मेरी ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी का क्लोन है जिसे मैं कभी भी कहीं भी दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ। ये कहते हुए फैंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को सेल्फ डेटोनेट कर दिया था, जो देखकर थॉर्न अलायंस के सभी मेंबर्स जल्दी से इसके इम्पैक्ट से बचने के लिए अपनी अपनी डिफेंसिव शील्ड्स को लेकर खुद को बचाने लगते हैं और साथ ही साथ बोल रहे थे, इसने फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। आखिर इसका क्या मतलब है? ये क्या प्लान कर रहा है?
तभी फिर हमें स्पेस से भी इस प्राइमल स्टार की एक लुक दिखाई जाती है कि फैंग ने जो खुद को सेल्फ डेटोनेट किया है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा और इससे कितनी ज्यादा तबाही हुई है, हम सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और अब फिर उसके इस इम्पैक्ट के खत्म हो जाने के बाद थॉर अलायंस के सभी मेंबर्स कहते हैं जल्दी से जियान ही लुओ स्वॉर्ड की सर्च करो, वो यहीं कहीं होगी। फैंग के सेल डेटोनेट हो जाने के बाद जो तबाही हुई थी, प्राइमल स्टार उसे फौरन से रिकवर करते हुए खुद को हील कर लेता है और बिल्कुल पहले के जैसा हो गया था। इधर थॉर अलायंस के वो सभी मेंबर्स जब इस जगह को सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें जियान ही लुओ नाइन स्वॉर्ड कहीं भी नजर नहीं आती और ना ही उसके कोई ट्रेसेस मिलते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए थे, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसने तो खुद को सेल डेटोनेट कर दिया, वो ट्रेजर कहाँ गया। ये बोलते हुए वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर अब फैंग क्या करने वाला है।